हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? आज बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि किस तरीके से हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं अपना वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। डायरेक्ट मैं चलता हूँ अपने डीमैट पर, आपको दिखाता हूँ कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सेलिंग करने के लिए अगर हम ऑप्शन चेन यूज़ करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर का, तो वहाँ एक वीकली रेंज आती है। वीकली रेंज में जैसे जो भी वीकली रेंज आएगी उसके हिसाब से हम मार्केट में अपना नॉन डायरेक्शनल सेलिंग प्लान करेंगे। ठीक है ना? नॉन डायरेक्शनल सबसे पहले बता रहा हूँ, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सेल करके बैठ जाते हैं। उसको लेकर हम एक पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा बताऊँगा डायरेक्शनल कैसे करना है। यहाँ जो हमारी रेंज आ रही है 22,825 और 22,235, ठीक है ना? ये हमारा सपोर्ट हो गया L1 का ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 825। तो हम क्या करेंगे, ऐसी रेंज में 800 का हम लेंगे कॉल और 22,300 लेंगे हम पुट। ठीक है ना? इन दोनों के कॉल पुट को हम करेंगे सेल। बेसिकली ये वाला कॉल हमारा होने वाला है, लगभग ज़्यादा नहीं होगा, तो 800 रुपये का ही होगा। अब इसमें हम देख लें कितने कितने रुपए के प्रीमियम्स निकल के आए हैं। उन प्रीमियम्स को हम करेंगे सेल, और इसमें आपको मैं ये करके दिखाऊंगा कितने रुपए का मार्जिन लगता है और क्या हमारा प्रॉफिट रह सकता है। वहीं बात की जाए 22,800 का, ये प्रीमियम चल रहा है 45 रुपये पर। मॉर्निंग में इसका प्रीमियम क्या रहा होगा उसका मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ उसका मॉर्निंग में प्रीमियम कम से कम 65 रुपीज़ का रहा होगा। अब यहीं पर ही हमने मॉर्निंग में देख लिया, बट हमने ये कैसे ले लिया, उसके हिसाब से लिया है ना। और वीकली वीकली रेंज के हिसाब से हमने इसमें लिया है। और इसमें वीकली जो सपोर्ट हमारा निकल कर आया है 22,235 है, तो 22,200 का हम यहाँ पर लेंगे पुट। ये ले लिया हमने 22,200 का पुट, सॉरी 22,300 का लेंगे हम। 22,300 का 45 रुपये का ये भी है, और ये भी लगभग हमारा 45 रुपये का, ये हमने डाल दिया सेलिंग की बॉट में। और इसके ही साथ इस वाले हेज के लिए हम करेंगे इसमें एक कॉल बाय। ये हमने कर लिया, एक 6 रुपये का कॉल बाय कर लिया, और दूसरा हमने कर लिया पुट साइड का एक पुट बाई। लगभग वो होगा हमारा ये 4 या 5 रुपये का, ये 5 रुपये का हमने इसमें अपना बाइंग किया है। अब इसमें जो हमारी पोजीशन बनती है वो क्या बनती है उसको हम देखते हैं अभी। इसको देखेंगे हम बास्केट ऑर्डर में। ठीक है ना? ये हमारे बास्केट ऑर्डर्स आ गए। अब मैंने ये ऑप्शन सेलिंग का बनाया है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। सब कुछ रेडी है, आपको थोड़ा वीडियो पूरा समझना है, देखना है पूरा वीडियो, ताकि आपको ये समझ में आए। अब यहाँ पर जो ओवरऑल मार्जिन अभी तो मेरा कम है, मैंने अपनी ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है, लगा रखी है, इस चक्कर से मेरा मार्जिन यहाँ आपको कम दिख रहा है। बट यहाँ पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,14,000 रुपये। यानी कि मैंने आपको बताया अगर आप 2 लाख मतलब 2 लॉट से ट्रेड करेंगे तो आपको लगभग ये वाला प्रीमियम 1.5 लाख रखना ही पड़ेगा। 1.5 लाख से आप देखो फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो और ऑप्शन भी सेल कर सकते हो। वहीं बात करें नॉन डायरेक्शनल सेलिंग के बारे में, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। 45 रुपये का प्रीमियम 654 से 6 से, और ये 5 रुपये का प्रीमियम, ये 4 रुपये 60 पैसे का आ रहा है, ये हमने सेल किया। ठीक है ना? अब इसको सेल करने का हमारा फ़ायदा कितना होगा मार्केट में, इसको हम देखते हैं बिल्कुल एनालिसिस करके, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मार्केट सपोज करिए इन दोनों रेंज के बीच में रहा। कौन कौन सी रेंज? जो रेंज यहाँ मुझे दिखाई दे रही है अभी सपोर्ट की, 22,200 और 22,800, 22,300 हो गई है, 22,800 ये है। लगभग इन 500 पॉइंट्स के बीच में मार्केट रहा, तो मेरा जो प्रीमियम होगा मुझे लगभग कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि जो मैंने 15-15, 45-45 पॉइंट्स के 75-75 क्वांटिटीज़ को सेल किया हुआ है, यानी 150 क्वांटिटीज़, तो 150 क्वांटिटीज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितने, 90 रुपये से, तो मेरा जो प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वो 6,750 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और वहीं छोटा मोटा जो मेरा ये लॉस होगा 10 रुपये का, उस 10 रुपये के लॉस को मैं यहाँ से माइनस कर लूँगा, तो लगभग मुझे 5,500 रुपये का प्रॉफिट तब भी होगा। तो हमें अपनी एक जो नॉन डायरेक्शनल सेलिंग है उसको ऐसे करना है, 250 पॉइंट प्लस में और 250 पॉइंट माइनस में। मार्केट खुलते ही कम से कम हमें नेक्स्ट वीक के 5 मिनट का इंतजार करना है, उसके बाद सपोर्ट देखना है और रेजिस्टेंस देखना है, उसके बाद 250 या 300 पॉइंट के अराउंड हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? वही बात की है डायरेक्शनल की, तो डायरेक्शनल के लिए मैं आपको थोड़ा ऐसा समझाता हूँ। जैसे मार्केट में जैसे कि अभी ये सब मेरा पॉइंट रहता है कि मैं 50 पॉइंट का टारगेट रखूँगा अपना, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यहाँ से मैंने ये ट्रेड बनाया अपना, लगभग 50 पॉइंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस वाले ट्रेड को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटा ट्रेड होगा बट ये सेफ होगा, क्योंकि ये मेरे नॉलेज का ट्रेड है, तब ये सेफ होगा। ठीक है ना?
ये ट्रेड। अब इसको थोड़ा समझना है और इसको मैं थोड़ा सा डार्क ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये देखिए, ये वाला जो ट्रेड है इसमें मात्र 50 पॉइंट का टारगेट लिया है मैंने। आप कितने का भी ले सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर डायरेक्शनल की बात करने हैं ना, तो डायरेक्शनल में मैंने मान के चलिए यहाँ से मार्केट सेलिंग करना है मुझे, तो यहाँ का प्रीमियम क्या चल रहा है अभी करंट मार्केट में यहाँ का प्रीमियम चल रहा है अभी। थोड़ा बैक लेके जाऊँगा, इसको थोड़ा मिनिमाइज करूँगा मैं। यहाँ पर जो मेरा बास्केट ऑर्डर आ रहा है ना, ये यहाँ पर जो लिखा है डायरेक्शनल, इस डायरेक्शन को मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। इस डायरेक्शनल में ये लिखा है कि हमने जो करंट मार्केट में, यानी कि मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है, ये यहाँ से हमने सेलिंग किया एक प्रीमियम और हमें लेके कहाँ जाना है, यहाँ तक। तो हमारा कितना कैपिटल लग रहा है इसमें, पहले आप ये देखिए। 2 लॉट से सेल किया है हमने वो भी, और 2 लॉट से इसको हेज किया है। तो हमारा मार्केट में कैपिटल लग रहा है 1,21,000 रुपये। और हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस इंट्राडे में कितने हो रहे हैं, कम से कम इस वाले प्रीमियम में हमें जो मॉर्निंग का फ़ायदा हुआ है वो कितना हुआ, मैं आपको थोड़ा चार्ट बनी उस पर खोल के देख लेता हूँ अपने फ़ोन पर। तो इसमें जो मेरा डायरेक्शनल वाले में प्रॉफिट होता, कितने पॉइंट्स का होता इंट्राडे में, अगर मैंने वो एंट्री यहाँ से बनाई होती तो लगभग ज़्यादा नहीं तो 30 पॉइंट्स का यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 30 पॉइंट का। यानी कि इंट्राडे में 30 पॉइंट में ऑप्शन सेलिंग करके कमा रहा हूँ, तो मेरा 4 से 4,500 का प्रॉफिट यहाँ क्रिएट हो रहा है। हेजिंग को काट पीट करके तब भी मेरा 4,000 का प्रॉफिट तब भी रह जाता। यानी कि डायरेक्शनल सेलिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से हमें मार्केट एक मूव दिखा रहा है। अब मॉर्निंग में मार्केट ने अपना ईवर ये लगाया, EUR+1, हमने यहीं से सेल कर दिया। यहाँ पर प्रीमियम कितने रुपए का रहा होगा, 621 के आसपास हमने सेल किया है। तो 621 के आसपास का उस समय का जो यहाँ स्टॉक प्राइस चल रहा होगा 600 का, उसका क्या रेट रहा होगा, लगभग उसका रेट यहाँ चल रहा है, मैं देख रहा हूँ चार्ट पर डायरेक्ट देख रहा हूँ। ये हो गया चार्ट इसका, ये तो निकल नहीं रहा है, आ गया। थोड़ा पेशेंस रखें आप लोग, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और खुद को भी समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को गलत नहीं बताऊँ। यहाँ से डायरेक्शनल सेलिंग करने में जो मॉर्निंग का प्रीमियम है वो फिलहाल लगभग 180 रुपये के आसपास था। ठीक है ना, यहाँ कितना टाइम हो रहा है, यहाँ हो रहा है 10-15, ठीक है ना, 10-15 के आसपास ये जो प्रीमियम रहा है 175 का है, ठीक है ना। 175 का यहाँ पर प्रीमियम है, अगर हमने उसको यहाँ से सेल किया है, बट EUR+1 हमें तरीके से कहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है। तो ये हमें मिला है 11-15 पे, तो 11-15 पे प्रीमियम और 182-83 का हो रहा है, बट 180 का मान के चलिए। यहाँ पर अगर प्रीमियम यहाँ से 180 का प्रीमियम है हमारा, ये कितने का है, 180 का। बट वो प्रीमियम हमारा आते आते यहाँ तक आते आते कम से कम हमारा क्या EOR यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक एंड ऑफ डेट तक, यहाँ तक वो प्रीमियम अभी हमारा चल रहा है 123 रुपये पर। कितने का चल रहा है यहाँ पर, यहाँ चल रहा है हमारा 123। बट उसने जो आज दिन का लो लगाया है वो कितना लगाया है उस वाले प्रीमियम ने, 110 रुपये का। यहाँ पर कितने का लगा है, 110 रुपये का। अब यहाँ पर जो 110 रुपये का उन्होंने लगाया है लो, अब इस 110 में हम ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ। अब हमने यहाँ से सेलिंग किया डबल लॉट को, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 70 ऑप्शन सेलिंग में, पूरे दिन की सेलिंग में, जब तक हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट स्ट्रॉन्ग है तब तक। अब हमने केवल जो यहाँ से यहाँ तक 70 पॉइंट्स कमाए हैं, यहाँ हमारा सेलिंग का हो गया लगभग 10,500 रुपये का प्रॉफिट। और बात किया यहाँ की, तो यहाँ हमारा हो गया लगभग 57 रुपये का प्रॉफिट, 57 रुपये इंटू 150 क्वान्टिटीज, यानी 8,500 रुपये का यहाँ भी हमारा प्रॉफिट है। तो ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्शनल सेलिंग करने का बहुत अच्छा फायदा होता है। नॉन डायरेक्शनल के लिए हम कम से कम 1 वीक का इंतजार करते हैं, बट यहाँ डायरेक्शनल में हमें ज़्यादा फायदा होता है।
इन दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं आपस में वीडियो को बार-बार देख के, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि हम मार्केट में सेलिंग कौन-सी करें, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। मेरे हिसाब से जो ऑप्शन सेलिंग होती है वो नॉन डायरेक्शनली काफ़ी अच्छी रहती है। उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, पर ज़्यादा भी होता है कभी-कभी। अगर आप ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं इंट्राडे के लिए, तो आप डायरेक्शनल सेलिंग को प्रेफ़र करेंगे। इसमें हमारा ये पता रहता है कि हमारा आज लॉस कितना है और आज हमारा प्रॉफ़िट कितना है। बीटीएसटी के बाद ये हमारा लॉस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है ना? वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना।